वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है हेल्थ केयर लॉ पर, और लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, राइट टू हेल्थ और राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर पढ़ा था, और आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न एक्सेस टू मेडिकल रिकॉर्ड इसके बारे में पढ़ेंगे। सो एक्सेस टू मेडिकल रिकॉर्ड्स, इसके अंदर हम लीगल फ्रेमवर्क एंड राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ केयर में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पेशेंट ऑटोनॉमी इंश्योर करने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स तक एक्सेस मतलब पहुंच एसेंशियल है, जबकि पेशेंट्स को अपने खुद के मेडिकल रिकॉर्ड्स तक पहुंचने का राइट है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कॉन्फिडेंशियलिटी और डाटा प्रोटेक्शन बनाए रखने के लिए अपने ड्यूटी के साथ इसे बैलेंस करना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड्स का राइट हेल्थ, कॉन्फिडेंशियलिटी और इन्फॉर्म्ड कंसेंट के राइट की ब्रॉडर कॉन्सेप्ट से लिंक है। देन नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं लीगल प्रोविज़न गवर्निंग एक्सेस टू मेडिकल रिकॉर्ड्स इन इंडिया। सो इसमें फर्स्ट आता है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 21 पेशेंट को अपने राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निटी के पार्ट के रूप में अपने पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का राइट है। देन इसमें केस आता है केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इस केस में जजमेंट में पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड्स की प्रोटेक्शन इंक्लूड कॉन्फिडेंशियलिटी के राइट को एक फंडामेंटल राइट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। पेशेंट को अपने रेमेडी के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से अपना हेल्थ हिस्ट्री और ट्रीटमेंट डिटेल प्रोवाइड करने का राइट है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू एक्सेस टू मेडिकल रिकॉर्ड। तो इसमें फर्स्ट आता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे MCI कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसे NMC कहते हैं। इसकी गाइडलाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सो इसके अंदर कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स रेगुलेशंस 2002 में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को मिनिमम पीरियड टाइपिकली 3 ईयर्स के लिए पेशेंट की रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए ऑब्लिग्ड मतलब बाउंड किया जाता है। देन इसके अंदर पेशेंट और ऑथराइज रिप्रेजेंटेशन के रिटन रिक्वेस्ट पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को 72 आवर्स के अंदर मेडिकल रिकॉर्ड फर्निश मतलब प्रेजेंट करना होगा। देन नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके अंदर क्या प्रोविज़न है हेल्थ केयर को लेकर, मेडिकल रिकॉर्ड्स को लेकर। मेडिकल सर्विस कंज्यूमर सर्विस के स्कोप मतलब दायरे में आती है, और पेशेंट को लगता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने नेग्लिजेंट की है मतलब लापरवाही की है, या डिलीवरी में डेफिशिएंट सर्विस दी है मतलब डिलीवर्ड सर्विस प्रोवाइड करने में कमी करी है, तो वे अपने रिकॉर्ड तक पहुंच मतलब एक्सेस की मांग कर सकते हैं। यदि मेडिकल रिकॉर्ड तक एक्सेस से इनकार किया जाता है तो पेशेंट कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट भी फाइल करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 मतलब RTI। यदि किसी पेशेंट का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हुआ है तो वे मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए RTI एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। हालांकि थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग फैमिली मेम्बर्स को तभी पेशेंट के रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं जब पेशेंट प्राइवेसी लॉज के अकॉर्डिंग कंसेंट देता है। देन नेक्स्ट आता है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010। यह लॉ मैंडेट करता है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मेडिकल रिकॉर्ड बनाए रखे और रिक्वेस्ट करने पर उन्हें मेडिकल रिकॉर्ड्स पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाए। हॉस्पिटल्स को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए और यह इंश्योर करना चाहिए कि रिकॉर्ड ठीक से बनाए रखा गया हो और एक्सेसिबल हो। देन नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ एक्ट 2017। मेंटल हेल्थ सर्विस रिसीव करने वाले पेशेंट को अपने रेमेडी रिकॉर्ड तक पहुंचने का राइट है। हालांकि यदि सर्टेन इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोज़र पेशेंट की वेलबींग को नुकसान पहुंचा सकता है तो अटेंडिंग साइकेट्रिस्ट लीगल सेफगार्ड्स एंड रिव्यू मैकेनिज्म के अधीन इसे रोक सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। यह लॉ इंश्योर करता है कि HIV से रिलेटेड मेडिकल रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल रखे जाएं और केवल पेशेंट की कंसेंट से या पब्लिक हेल्थ पर्पस के लिए एक्सेप्शनल केसेस में इसे शेयर किया जाए। देन इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है डिजिटल हेल्थ एंड डाटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क। सो इसमें फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन,
सो इसमें फर्स्ट आता है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। यह लॉ हेल्थ डाटा इंक्लूड पर्सनल डाटा के कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग को गवर्न करता है। इसमें पेशेंट को अपने मेडिकल रिकॉर्ड के थर्ड पार्टीज़ के साथ शेयर करने से पहले क्लियरली कंसेंट देनी चाहिए। डीपी एक्ट मतलब कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट पेशेंट को अपने पर्सनल हेल्थ डाटा तक पहुंचने और उसे सही करने का राइट प्रोवाइड करता है। देन इसमें नेक्स्ट आता है टेली मेडिसिन गाइडलाइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जिसे EHR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और EHR स्टैंडर्ड्स 2016 पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन तक आसान पहुंच इंश्योर करने के मेडिकल रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। टेलीमेडिसिन सर्विसेज को यह इंश्योर करना चाहिए कि पेशेंट डिजिटल डाटा के प्रोटेक्शन इंश्योर करते हुए रिमोट कंसल्टेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड तक पहुंच सके। देन नेक्स्ट इसमें आता है चैलेंजेस इन एक्सेसिंग मेडिकल रिकॉर्ड, मतलब मेडिकल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो उसमें फर्स्ट है नॉन कॉम्प्लायंस बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। लीगल ऑब्लिगेशन के बावजूद कुछ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस का साइटिंग, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस को बताकर रिकॉर्ड तक पहुंच में देरी करते हैं या इनकार करते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग पेशेंट्स। कई पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड करने के अपने राइट या उन्हें रिक्वेस्ट करने के प्रोसीजर से अवेयर नहीं हैं। देन इसमें नेक्स्ट आता है प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी इश्यूज़। जब पेशेंट को रिकॉर्ड तक पहुंच की आवश्यकता होती है, मतलब नीड होती है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को यह इंश्योर करना चाहिए कि रिकॉर्ड्स का मिसयूज़ न हो या अनऑथराइज पार्टी द्वारा उन तक रिकॉर्ड्स ना पहुंचाए जाए। देन नेक्स्ट इसमें आता है बैलेंसिंग एक्सेस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। सो इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे पेशेंट कंसेंट की। रिकॉर्ड को केवल दूसरों जैसे फैमिली मेम्बर या इंश्योरर जो इंश्योरेंस लेता है उसके साथ शेयर किया जा सकता है यदि पेशेंट कंसेंट देता है, एक्सेप्ट इन इमरजेंसीज। देन नेक्स्ट इसमें आता है एनोनिमाइजेशन, जिसका मतलब गुमनाम होता है, मतलब कि रिसर्च और पब्लिक हेल्थ पर्पस के लिए हेल्थ प्रोवाइडर्स पर्सनल आइडेंटिफायर को गुमनाम करने के बाद ही मेडिकल डाटा शेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इसमें आता है रिस्ट्रिक्टेड डिस्क्लोजर। मेंटल हेल्थ कंडीशन या इन्फेक्शियस डिजीज़ के केसेस में प्रोवाइडर कुछ इंफॉर्मेशन रोक सकते हैं यदि डिस्क्लोजर से पेशेंट या पब्लिक हेल्थ को नुकसान होता है। देन लास्ट आता है कंक्लूजन। एक्सेस टू मेडिकल रिकॉर्ड हेल्थ केयर में पेशेंट की ऑटोनॉमी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड अकाउंटेबिलिटी का एक क्रिटिकल एलिमेंट है। इंडियन लॉज जिसमें MCI मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड NMC मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन गाइडलाइंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज एंड प्राइवेसी रेगुलेशंस इंक्लूड हैं और ये यह इंश्योर करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी की सेफगार्ड मतलब रक्षा करते हुए अपने हेल्थ डाटा तक पहुंच सकते हैं। हालांकि यह इंश्योर करने के लिए ग्रेटर अवेयरनेस और कंप्लायंस मतलब अनुपालन मतलब फॉलो करने की ज़रूरत है कि पेशेंट के राइट को पूरी तरह से रियलाइज़ किया जा सके, पर्टिकुलरली जब हेल्थ केयर डिजिटल रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन सर्विसेज की ओर बढ़ रही है। सो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 का एक्ट को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।